एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। टोटल 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसमें से 2 हम आज करेंगे और 2 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा गलत है। ठीक है, विथ रीजन। तो यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन दी है एक y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन है। हमें बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही आंसर निकलेगा, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं निकलेंगी x और y की। ओनली 2 सॉल्यूशंस, 2 ही सॉल्यूशन निकलेंगे, या इनफिनाइटली मेनी, मतलब हम जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है? y is equals to 3x plus 5, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, जो भी हमारी x की वैल्यूज रखने पे y की वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही। तो पुटिंग x is equals to 0 in इक्वेशन, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 देकर वो भी लिख सकते हैं, या प्रॉपर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 दे रही हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे मैं x को 0 रखूंगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0, x की जगह पे 0 रख दिया मैंने, प्लस 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 प्लस 5 यानी 0, सॉरी 5 ऐड हो रहा है ना। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, यानी एक सॉल्यूशन तो आ गया है ना। अब देखते हैं 2 सॉल्यूशन या उससे ज्यादा है या नहीं है। सॉरी, पुटिंग, हम दोबारा पुट करेंगे ना वैल्यूज। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फिर से हम x को 1 रख के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 5 यानी कि 8। दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया। अब हम देखते हैं इससे ज्यादा सॉल्यूशन भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं 2 रख के देखूंगी। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 6 प्लस 5, y इज इक्वल टू 11। यानी देखिए ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल रहा है। 2 सॉल्यूशन वाला भी गलत हो गया। ओनली 2 सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली, कि सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमने 3 निकाल लिए। यानी हमारा कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला। हम क्या लिखेंगे? एज वी कैन ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉर every value of x there is a value of y, यानी हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके साथ y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम जितनी x की वैल्यू रखेंगे उतनी y की वैल्यूज भी आएंगी, तो वो सारे ही सॉल्यूशंस है। हेंस y is equals to 3x plus 5 has इनफिनाइट हो गए ना, कि जब तक हम चाहें जब तक हम रख सकते हैं x की वैल्यूज, मैनी सॉल्यूशंस। यानी थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन था वो करेक्ट है। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है कि हमें ये जो इक्वेशंस दी हैं इनके 4 सॉल्यूशंस हमें लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें हम x या y किसी एक चीज को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, ताकि हम इजीली वैल्यूज पुट कर सके। देखिए, कैन बी रिटन एज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें मैं क्या करूंगी? y को यहीं रहने देते हैं, 2x यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का, यानी 7 माइनस 2x।
ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि देखिए अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। आप डायरेक्टली इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 आपकी मर्जी है कि जो चाहे रखें। इन y इज इक्वल टू 7 -2x, जैसे मैं x 0 रखूंगी तो y क्या आ जाएगा 7 -2 इंटू 0, x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, 7 -2 0 सा 0, 7 -0 इज 7, y की वैल्यू आ गई 7। ऐसे करके हम 4 वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। 0 रख दिया, अब मैं 1 रख रही हूँ। सेम पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये चारों लाइंस रिपीट होती रहेंगी, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 2 इंटू 0 रखी थी मैंने यहाँ x की जगह पे, अब मैं 1 रख रही हूँ। 7 -2 1 सा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 -2 इज 5। ये दो वैल्यूज आ गई। थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन, मैं ऐसे बॉक्स इसलिए बना रही हूँ ताकि ये वैल्यूज हाईलाइट हो जाए कि x की वैल्यू क्या थी, y की क्या थी, x की y की। अब मैं रख रही हूँ 2 इन y इज इक्वल टू 7 -2x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 -2 इंटू 2, 7 -2 2 सा 4, तो y की वैल्यू आ गई 3। फिर से 4 वैल्यूज रखनी है हमें, एक और वैल्यू रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 -2 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ध्यान रखिएगा। 2 3 सा 6, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए 4 सॉल्यूशन हो गए, 0 और 7 1 5 2 3 3 1। तो हम लिख सकते हैं आंसर 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। कौन सी थी जो क्वेश्चन में दी थी, आप वो भी लिख सकते हैं, या जो हमने राइट लिखी है वो भी लिख सकते हैं। वैसे जो क्वेश्चन में दी हो वो लिखिएगा, ठीक है। कैसे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले x की वैल्यू कॉमा लगा के y की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहले x की वैल्यू कॉमा लगा के y की वैल्यू, ठीक है। हमेशा पहले x की वैल्यू आएगी देन y की। ब्रैकेट ओपन करा, x की वैल्यू कॉमा लगा के y की वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, x की वैल्यू कॉमा लगा के y की वैल्यू। इस तरह से आपके चारों सॉल्यूशंस आ गए हैं। 4 सॉल्यूशंस हमसे कहे थे, इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड भी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू सेकंड वन। सेकंड भी सेम है, देखिए हमें क्या दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्योंकि y अकेला है इसको मैं यही रहने दूंगी, पाई एक्स को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 कैन बी रिटर्न एस, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, y को यही रहने देंगे 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। x इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। जैसे मैं 0 रखूंगी ये क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 9 पाई इंटू 0 इज 0, तो y की वैल्यू यहाँ आ गई 9, x जब 0 था। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, यहाँ मैं 1 रखूंगी तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई 1 सा पाई हो जाएगा 9 माइनस पाई। यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मगर क्योंकि यहाँ हमसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेशली बोला नहीं है कि आप पाई की वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करो, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसमें मार्क्स कट नहीं होगा आपका। उसके बाद देखिए 0 रख दी 1 रख दिया,
पुटिंग x equal to 2 in y is equals to 9 minus pi x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 2 यानी 9 माइनस 2 पाई। पुटिंग अगेन, अब हमने तीन वैल्यूज निकालनी, सेम करना है हमें 9 माइनस पाई 9 माइनस 2 पाई। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं वैसे कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। पहले एक भी पाई नहीं था, फिर एक पाई आया, फिर 2 पाई, अब 3 पाई 4 पाई इस तरह से आएगी, लेकिन फिर भी आपको चार सॉल्व करके दिखाना है। x is equal to 3 in y is equals to 9 minus pi x, तो y is equal to क्या हो जाएगा 9 minus pi into x की जगह पे 3 रख रही हूँ मैं, तो y is equals to 9 minus 3 pi। आंसर लिख लेंगे हम। 4 solutions of equation pi x plus y is equals to 9 are क्या क्या है हमारे। पहला तो आ गया 0 9, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू 1 और 9 माइनस पाई, 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, एंड चौथा आंसर 3 9 माइनस 3 पाई। ये चारों आपके आंसर्स आ गए। ठीक है, आपसे इस तरह से 5 निकालना हो, 6 निकालना हो, 2 निकालना हो, 1 निकालना हो, आप सिंपली इस फॉर्मेट में चेंज करें अपनी इक्वेशन को कि एक नंबर बस एक तरफ हो y या x, बाकी सब इस तरफ शिफ्ट हो जाए और बस वैल्यूज पुट करते जाएं जो आपने इस तरफ नंबर के साथ जो वेरिएबल लिया है। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू लास्ट सब क्वेश्चन। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4y। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी x जो है वो अलग है, तो मुझे यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग y की वैल्यू पुट करूंगी यहाँ में। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 इन x इक्वल टू 4y। y की वैल्यू मैं क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो 4 से मल्टीप्लाई होके x की वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी। तो देखते हैं x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो 4 0 सा 0, अब 1 पुट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन x इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय y की जगह 1, तो x इज इक्वल टू 4 1 सा 4। तीसरी वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन x इज इक्वल्स टू 4y, तो देखिए x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 2 है, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तीन वैल्यूज हो गई, फोर्थ भी पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन y इज इक्वल टू 3 इन x इज इक्वल टू 4y। जैसी मैं वैल्यू पुट करूंगी x इज इक्वल टू y इंटू 3। ठीक है, चार वैल्यूज पुट कर दी हमने, डायरेक्ट अब हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4y आर। चार सॉल्यूशन क्या है ध्यान रखिएगा, पहले y और फिर x मत लिख दीजिएगा। ठीक है, हमेशा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, भले हमने रखी पहले y की है, लिखते टाइम पहले x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, देन y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 12, देन y की वैल्यू 3। ये चार वैल्यूज इसके आ गई। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगी। अगर आपने हमारी पुरानी एक्सरसाइजेस नहीं देखी हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 या इंट्रोडक्शन वीडियोस हर चैप्टर की, वो सब चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।